श्री प्रकाश चिक बराइक जी। थैंक यू वाइस चेयरमैन मैडम। मैं आज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल 2025 में अपना चर्चा के लिए मैं खड़ा हूं। मेरा पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से विमान वस्तुओं के हितों एवं सुरक्षा विधेयक 2025 की कमियों को उजागर करना चाहता हूं मैडम। इस विधेयक को लाने में बहुत ही देरी हुई, इसकी अधूरी रूपरेखा गंभीर चिंता पैदा करती है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इस कानून को लाने में इतना समय क्यों लगा। यह सच है एयरलाइंस लीजर्स निवेशक एवं यात्री को चुनौती को समाधान करता था। वर्षों से विदेशी लीजर्स फाइनेंसियर्स को भारत की कानून अधिसूचना का सामना करना पड़ा है। 2023 में एयरलाइंस की दिवालियापन मामले ने इस समस्या को उजागर किया। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्याय अधिकरण NCLT ने दिवालिया एवं दिवालियापन की सहित IBC के तहत रोक लगाई, जिसमें 50 से अधिक लीजर्स कंपनी अपने विमान को वापस लेने में असमर्थ रहे। इससे निवेशक का विश्वास हिल गया है, जिससे भारत विमान लीजर्स के उच्च जोखिम वाला बाजार बन गया, जिसका फलस्वरूप भारतीय एयरलाइंस को अपने विदेश सक्षमताओं की तुलना में 10 से 15% से अधिक लीजिंग शुल्क देना पड़ा। सरकार के पास में इस समस्या को हल करने के लिए वर्षों का समय था, लेकिन सरकार विधेयक को IBC के अनुरूप नहीं रखा। अन्य देश ने केप टाउन कन्वेंशन अपनाकर विमान पूर्ण प्राप्ति की प्रक्रिया तेज कर दी, लेकिन भारत में ऐसा कोई तत्काल संविधान मौजूद नहीं है। मैं आज फ्राइडे के दिन सरकार के साथ हम लोग पूरे सहयोग के साथ खड़े हैं इस बिल के चर्चा के लिए। बस हम यही चाहते हैं मैडम, सरकार भी हम लोगों के साथ सहायता करे एवं एपिक वोटर कार्ड के मुद्दे पर जल्द से जल्द सदन पे चर्चा हो। इस विधेयक को जिस तरह से पेश किया गया वह चिंता का विषय है। 17वीं लोकसभा में केवल 10 में से 1 विधेयक को गहन समीक्षा में भेजा गया और 1/3 60 मिनट से भी पहले पारित किया गया, यानी कि कोई भी प्रकार का चर्चा नहीं हुआ। यह विधेयक संविधान स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाना चाहिए ताकि इसका गहन समीक्षा हो सके। यदि सरकार वास्तविक तौर पे एविएशन सुधारना में गंभीर चिंता करती है तो उसे उचित तौर पे समीक्षा की अनुमति देना चाहिए। भारत का एविएशन सेक्टर एक गंभीर संकट है। सिर्फ 2024 साल में एयरलाइंस को 2000 से लेकर 3000 करोड़ का नुकसान हुआ। बढ़ती ईंधन, कई बाधाएं, प्रबंधों की कमजोरियां एवं आपूर्ति श्रृंखला को रुकावट एयरलाइंस की वित्तीय संकट की ओर ढकेल रहा है। इससे इसका सबसे अधिक असर यात्रियों को पड़ रहा है। हवाई किराया आसमान छू रहे हैं, खासकर पीक के सीजन पे। हाल ही में महाकुंभ यात्रा में हवाई किराया 2 गुना से 3 गुना बन गया। एक किराया 50,000 से भी ऊपर देना पड़ा। फिर भी सरकार के पास निगरानी करने का दावा कर रही है। टिकट की कीमतें को नियंत्रण करने के लिए कोई भी प्रकार का नियम नहीं है। निजीकरण की स्थिति इतना बिगड़ गई कि त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर UDF शुल्क 506 रुपया से लेकर बढ़कर 770 रुपया हो गया और इसे बढ़ाने की योजना में सरकार कोई भी कदम नहीं उठाई। सरकार हवाई यात्रा को सुलभ बनाने के बजाय महंगा बना रही है। भारत एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर अपेक्षा असुरक्षित है। 2023 में यात्री की संख्या 39% वृद्धि हुई, लेकिन एयरपोर्ट मैनेजमेंट बजट 12% से घटकर 8.5 हो गया। 2019 से 2024 के बीच में 11 बार एयरपोर्ट स्ट्रक्चर गिरने एवं 10 बार वर्षा के सिवाय की घटना सामने आई है। सरकार जब हवाई यात्रा को विस्तार के दावे कर रही है तो उड़ान योजना के तहत केवल आधे मार्ग क्यों है? 3 वर्षों के भीतर 114 मार्ग को बंद किया गया। देश भर के प्रमुख हवाई अड्डे पर 164 विमान परिचालन बाधाओं के कारण जमीन पर खड़ा हुआ है। यदि इनका उपयोग होता है तो हवाई किराया कम होगा एवं कनेक्टिविटी बेहतर होगी, लेकिन आवश्यक यात्रियों की एयरलाइंस दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। पायलट की सुरक्षा, पायलट की एक महत्वपूर्ण सुरक्षा का मुद्दा है। 2023 में 2 भारतीय पायलटों की अत्यधिक कार्यभार एवं थकान के कारण मृत्यु हो गया। इस दुखद घटना के बावजूद कार्य समय पर करने के लिए आवश्यक एक नए कोई
कदम एवं नियम नहीं बनाए गए, थकान संबंधित घटना लगातार बढ़ती जा रही है। जब तक सख्त नियम लागू नहीं किया जाएंगे, पायलट एवं यात्री दोनों असुरक्षित रहेंगे। सरकार को किसी भी डिजास्टर से पहले आवश्यक कदम उठाना चाहिए। एविएशन केवल एयरलाइंस के बारे में, एविएशन का संपर्क रोजगार, पर्यटन, आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। यदि इस समस्या का समाधान अभी नहीं किया गया तो भारत वैश्विक एविएशन हब बनाने का अवसर खो देगी। भारत को बातें करने के बजाय, सरकार को बातें करने के बजाय ठोस कदम उठाना चाहिए। भारत को एक ऐसा एविएशन उद्योग चाहिए जो सुरक्षित, किफायती एवं सुचारू एवं प्रतिस्पर्धा हो। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल के खिलाफ भेदभाव नहीं कीजिए। सिविल एविएशन मिनिस्टर यहाँ उपस्थित है, माननीय मंत्री को मैं बोलना चाहता हूँ, केंद्र सरकार को मंत्री को मैं बोलना चाहता हूँ, जल्द से जल्द कोलकाता से लंदन का फ्लाइट डायरेक्ट कनेक्टिविटी कराइए एवं हवाई सेवा को शुरू कराइए। धन्यवाद।